हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम IVC रिगार्डिंग वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे। लाइक इनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, ठीक है, ये किस ईयर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ, ये इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, ठीक है, एग्रीकल्चर कैसा था, ठीक है, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उस टाइम पे, ट्रेड कैसे होता था इनका, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी इनकी, और सील्स एंड सीलिंग्स कौन कौन सी यूज़ होती थी, पोट्री का क्या डिज़ाइन होता था उस टाइम पे, ठीक है, एंड इन द एंड इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है, ये सब हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे हमने देखा है IVC को हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। ये 2500 BC के अराउंड फ्लरिश हुई कहाँ, इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, जो कि अभी कंटेम्प्रेरी है पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया। द इंडस वैली वाज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशंस। कौन कौन सी 4? इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना। In 1920s, Archaeological Department of India carried out excavations in Indus Valley, wherein the ruins of 2 old cities, Mohenjo-daro and Harappa, were unearthed. 1920 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्सकवेशंस कैरिड आउट करी, जहां हमारी दो ओल्ड सिटीज की इन्फॉर्मेशन पता चली, लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। In 1924, जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, announced the discovery of new civilization of the Indus Valley to the world. नेक्स्ट हमारा जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मीन्स मतलब कहाँ कहाँ तक IVC हमारी फैली हुई थी। जैसे हमारी होती हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। वेस्टर्न बाउंड्री हमारी कहाँ थी? सुख्तागंदौर पाकिस्तान में, ठीक है, इधर हमारा पाकिस्तान। ईस्टर्न बाउंड्री थी हमारे अलामगीर यूपी में, ये देखो, ठीक है, अलामगीर यूपी। एंड नॉर्थ हमारा था मंडा, अखनूर, JNK या जम्मू कश्मीर का। एंड हमारी वेस्टर्न सदर्न बाउंड्री थी दैमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। वेस्टर्न बाउंड्री सख्तागंदौर पाकिस्तान में, ईस्टर्न बाउंड्री अलामगीर यूपी में, एंड नॉर्थन बाउंड्री मंडा JK, एंड सदर्न बाउंड्री हमारी दैमाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, कि साइट का नाम क्या है, किसकी तरफ से एक्सकवेट करेगी, लोकेशन क्या थी, एंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है वहाँ की। सबसे पहले हड़प्पा, किनकी तरफ से? दयाराम साहनी इन 1921, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। सैंडस्टोन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, सैंडस्टोन स्टैचूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ग्रेनरीज एंड बुलक कार्ड्स। नेक्स्ट मोहनजोदारो, RD बैनर्जी इन 1922, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन पंजाब पाकिस्तान। ये पंजाब हमारा पाकिस्तान का है, ना ही कि इंडिया वाला। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति महादेवा, स्टैचू ऑफ बेड मैन एंड पीस ऑफ वोवन कॉटन। सुख्तागंदौर, स्टेन इन 1929 in southwestern Balochistan province, Pakistan, a trade point between Harappa and Babylon. Next, छानूदारो, NG Majumdar in 1931, सिंधु on the Indus River, कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है। ब्रेड मेकर शॉप, फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट। ये आपने 2-3 बार रीड करनी है एटलीस्ट, ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन, कहाँ? राजस्थान में, किसकी तरफ से? गोस इन 1953 ऑन द बैंक ऑफ घग्गा रिवर, फायर अल्टर, कैमल बोन्स एंड वुडन फ्लो। नेक्स्ट हमारा लोथल, कहाँ? गुजरात में, ठीक है, किसकी तरफ से? आर राव इन 1953 ऑन भोगवा रिवर नियर गल्फ ऑफ कैम्बे। फर्स्ट मैनमेड पोर्ट, डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर अल्टर्स एंड चेस्पलिंग। नेक्स्ट हमारे सुरकोटड़ा इन गुजरात बाय JP जोशी इन 1964, बोन्स ऑफ हॉर्सेज एंड बीड्स। बनावली इन हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट बाय RS बिश्ट इन 1974, बीड्स, बार्ले, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। नेक्स्ट हमारा धोलावीरा, गुजरात इन रन ऑफ कच्छ बाय RS बिश्ट इन 1985। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाउंडिंग्स? वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड वाटर रिजर्वायर। अगर आपको ईयर नहीं भी याद करने हैं तो मेजरली आपको 2-3 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट याद रखनी है। साइट का नाम और कहाँ पाई जाती थी ये साइट, जैसे ये पाकिस्तान में मोहनजोदारो पाकिस्तान में, सुख्तागंदौर पाकिस्तान में, छानूदारो ऑन द इंडस रिवर पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी याद रखनी है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लोकेशन, जैसे कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, सुरकोटड़ा गुजरात, बनावली हरियाणा एंड धोलावीरा गुजरात, ठीक है। फेसेस ऑफ IVC, मेजरली IVC को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अर्ली हड़प्पन, नेक्स्ट मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन का टाइम पीरियड क्या है? 3300 टू 2600 BC, मैच्योर का 2600 टू 1900 BC एंड लेट हड़प्पन का 1900 टू 1300 BC।
सो अभी हम कुछ आईबीसी के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स। सो द टाउन्स वर इन रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न विद रोड्स एट राइट एंगल्स। ठीक है, जैसे हमने देखा रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न एंड रोड्स एट राइट एंगल्स। यूज बर्nt mud bricks joined with gypsum mortar. The city was divided into two parts. The city was raised on platform known as upper citadel and the lower town known as lower citadel. जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा अपर टाउन, इसे हम कहते थे अपर सिटाडल, ये हमारा लोअर टाउन। ठीक है, सो अपर टाउन को बोलते थे सिटाडल या अपर सिटाडल, एंड लोअर टाउन को बोलते थे लोअर सिटाडल या लोअर टाउन। ठीक है, मेजरली जो सारा रेजिडेंशियल एरिया था, मीन्स वर्किंग क्लास, वो हमारी सारी लोअर टाउन में रहती थी। ठीक है, मोस्ट बिल्डिंग्स है प्राइवेट वेल्स एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम्स। डू नॉट हैव लार्ज मोनूमेंटल स्ट्रक्चर्स सच एज टेम्पल्स और पैलेसेस फॉर रूरल लाइक इजिप्टियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। टेम्पल्स और पैलेसेस की तरह कोई लार्ज मोनूमेंटल स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते थे। एंड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी एडवांस था। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। सो मेजरली दो क्रॉप्स पाई जाती है, टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट इज व्हीट एंड नेक्स्ट इज बार्ले। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल एंड रंगपुर गुजरात ओनली। राइस का कल्टीवेशन के एविडेंसेस पाए गए इन लोथल एंड रंगपुर गुजरात। एंड अदर क्रॉप्स कौन कौन सी थी? डेट्स, मस्टर्ड, सेसम, कॉटन, राय, पीस एक्सेट्रा। सो फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, सो ग्रीक्स कॉल्ड देम सिंडोन। सो सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले आईबीसी पीपल ही थे। सो ग्रीक्स को इन्होंने बोला सिंडोन, ग्रीक्स ने इनको बोला सिंडोन। एग्रीकल्चर के लिए ये एनिमल ड्रोन, वुडन प्लो एंड स्टोन सिकल्स को यूज करते थे। प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स एंड सीरियल्स वर रिसीव्ड एज टैक्सेस फॉर पीसेंट्स एंड स्टोर्ड इन ग्रेनरीज फॉर वेजेस एंड एमरजेंसी सेम एज मेसोपोटामिया। सफिशिएंट फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते थे एंड ये स्टोर करके रखते थे ग्रेनरीज फॉर वेजेस एंड एमरजेंसी यूज। सो नेक्स्ट हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओक्सन, बफलोस, गोट्स, शीप एंड पिग्स, डॉग्स, कैट्स, एसिस एंड कैमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। हम्ड बुल्स वर फेवर्ड बाय द हड़प्पन्स। ये देखिए हम्ड बुल। नोट हॉर्स सेंटर पर एविडेंस इन सुरकोटड़ा, मोहनजोदारो एंड लोथल। हॉर्स नहीं पाए जाते थे, बट इन तीन जगह पे इन हॉर्स के एविडेंस पाए गए। लोइन वाज नॉट नोन। एलिफेंट्स एंड राइनोसोर्स वर वेल नोन। ये एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, लाइन नहीं पाए जाते थे उस टाइम पे, हॉर्स भी नहीं पाए जाते थे, हम्ड बुल को फेवर किया जाता था, एंड एलिफेंट्स वर एंड राइनोसोर्स वर वेल नोन। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। IBC is also known as the first urbanization in India, along with the stone, but were all acquainted with bronze, as neither tin nor copper was easily available. Bronze tools do not abound in the region. इसका मतलब है स्टोन के साथ साथ उनको अच्छी नॉलेज थी ब्रॉन्ज की, बट टिन और कॉपर की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ब्रॉन्ज टूल अच्छी क्वांटिटी में नहीं पाए गए। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। इंपॉर्टेंट क्राफ्ट कौन कौन सी थी? स्पिनिंग, स्पिंडल वॉल्स, ब्रिकलिंग, बोट मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, पोटर्स व्हील्स, गोल्ड स्मिथ एंड बीड मेकिंग। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। आयरन वाज नॉट नोन। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट आ सकती है, आयरन की उनको कोई नॉलेज नहीं थी। सो दे वर अवेयर ऑफ द यूज ऑफ द व्हील। यहाँ व्हील का मतलब है पोटरी व्हील, जिसकी मदद से ये सारी पोटरी बनाया करते थे। नेक्स्ट हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड इंपोर्टेंस सपोर्टेड बाय ग्रेनरीज, सेल्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स। लाइक ग्रेनरीज, जहाँ वो लार्ज ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे, एंड इन दैन वो यूज करते थे फॉर अ ट्रेडिंग पर्पसेज। एंगेजेस इन इंटर रीजनल एज वेल एज फॉरेन ट्रेड। सो उनका लोकल लेवल पे भी ट्रेड होता था, एंड वेज एल फॉरेन ट्रेड लेवल पे भी ट्रेड किया जाता था। यूज बोट्स एंड बोलो कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये देखो बोट्स एंड ये बोलो कार्ट्स भी यूज किए जाते थे। कैरिड एक्सचेंजेस थ्रू अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? जहाँ वो कोई पैसे की लेन देन नहीं होती, दो गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस एंड वीट। ठीक है, एक पर्सन ने उन्हें राइस दिया एंड उसके बदले उन्होंने वीट दे दिया, ये होता था बार्टर सिस्टम। कोई पैसे की लेन देन नहीं है, सिर्फ गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। सो इंपोर्ट क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड एंड स्टेटाइट। एंड एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे उनके? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरिन्स, बीड्स फ्रॉम चानुतारो, कॉन्शेल फ्रॉम लोथल एंड आइवरी प्रोडक्ट्स एंड कॉपर। नेक्स्ट हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हिरार्की इन अर्बन हैबिटेशन। मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट वर इंपॉर्टेंट क्लास फॉर दिस पीरियड। आईबीसी में एक प्रॉपर हिरार्की मानी जाती थी, एंड मर्चेंट्स को, प्रीस्ट को एक इंपॉर्टेंट क्लास कंसिडर किया जाता था। हड़प्पन्स वर फैशन कॉन्शियस। डिफरेंट हेयर स्टाइल्स एंड वेयरिंग अ बियर्ड वर पॉपुलर। द यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स वर कॉमन। सो हड़प्पन्स के लोग काफ़ी फैशन कॉन्शियस थे, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स एंड बियर्ड भी पॉपुलर थी उस टाइम पे, एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी काफ़ी कॉमन थी। नेकलेसेस, फियलेट्स, आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग्स वर वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वीमेन, बट बैंगल्स, गिल्डल्स, एंगलेट्स, इयरिंग्स वर वॉर्न बाय वीमेन ओनली। बीड्स वर मेड फ्रॉम गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, cornelian, quartz, स्टेटाइट, lapis lazuli, etc. Fishing, hunting and bullfighting were pastimes.
टेस्टिंग मीन्स एज अ हॉबी, मीन्स फिशिंग हंटिंग उनकी एज अ हॉबी कंसिडर होती थी। नेक्स्ट है उनकी पॉलिटी। सेंट्रल अथॉरिटी में हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू यूनिफॉर्म कल्चर, नो क्लियर आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइज फोर्स और स्टैंडिंग आर्मी, कोई क्लियर आइडिया नहीं है ऑर्गेनाइज फोर्स और स्टैंडिंग आर्मी का। प्रीस्ट डिड नॉट रूल इन हड़प्पा एज आई डिड इन द सिटीज ऑफ लोअर मेसोपोटामिया, प्रीस्ट ने हड़प्पा में रूल नहीं किया जैसे वो रूल करते थे लोअर मेसोपोटामिया में, बट वो पॉसिबली रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट्स। नेक्स्ट हमारा रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सील मेल डिटी पशुपति महादेवा प्रोटोशिवा, 3 horned heads is represented in the sitting posture of a yogi with one leg placed above the other surrounded by elephant, tiger, rhinoceros. Below his throne there is a buffalo and his feet 2 deer। ये सब चीज़ें इस पिक्चर में डिफाइन है, जैसे कि 3 horned heads, ये देखो 2 डियर्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोर्स एंड अ बफलो। चीफ मेल डिटी वाज मदर गोडेस, दे ऑल्सो वर्शिप्ड फायर, ये आग को भी वर्शिप किया करते थे। द पीपल ऑफ द इंडस रीजन वर ऑल्सो वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स, ट्रीज एंड एनिमल्स को भी ये वर्शिप किया करते थे, लाइक ट्रीज में पीपल एंड एनिमल्स में यूनिकॉर्न एंड हम्ड बुल। हड़प्पन्स बिलीव्स इन घोस्ट एंड एवल फोर्सेस, ये इवल फोर्सेस और घोस्ट में भी बिलीव करते थे। नेक्स्ट है हमारा स्क्रिप्ट। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, आईवीसी की स्क्रिप्ट को इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट माना जाता है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट येट टू बी डिसाइवर, अभी तक डिसाइवर नहीं हो पाई पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। राइटिंग वाज बोस्ट ऑफ एंड ऑन, मीन्स राइटिंग राइट टू लेफ्ट इन 1 line एंड देन लेफ्ट टू राइट इन नेक्स्ट लाइन, जैसे राइट टू लेफ्ट इन 1 line, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन होगी हमारी यहाँ से नहीं, यहाँ से लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे इनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, ऐसे गो ऑन। सो नेक्स्ट हमारा पोट्री। प्लेन पोट्री इज मोर कॉमन देन पेंटेड वेयर एंड इज जनरली ऑफ रेड क्ले एंड यूनिफॉर्मली स्टडी एंड वेल बेक्ड। प्लेन पोट्री मोर कॉमन थी देन अ पेंटेड वेयर एंड जनरली बनती थी रेड क्ले से। द पेंटेड पोट्री इज ऑल्सो नोन एज रेड एंड ब्लैक पोट्री एज इज यूज एज रेड कलर टू पेंट द बैकग्राउंड एंड ग्लोसी ब्लैक पेंट वाज यूज टू ड्रॉ डिजाइन एंड फिगर्स ऑन द रेड बैकग्राउंड। जो हमारी पेंटेड पोट्री थी उसे बोला जाता है रेड एंड ब्लैक पोट्री, एंड जो रेड पेंट यूज होता है जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं, रेड हमारा पेंट होता था बैकग्राउंड को कलर करने में, एंड जो हमारा ग्लोसी ब्लैक पेंट होता था उसके ऊपर डिजाइन को ड्रॉ करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द पोट्री इज व्हील मेड, जैसे हमने देखा था जो हमारा पोट्री व्हील होता है उसकी मदद से हमारी पोट्री बनती थी। रेयर पॉलीक्रोम पोट्री इज ऑल्सो बीन फाउंड, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे जिसमें रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेयरली व्हाइट एंड येलो कलर्स में। नेक्स्ट हमारा सील्स एंड सीलिंग्स। मोस्ट ऑफ द सील्स आर एज स्क्वायर प्लेट 2 into 2 square inches वर मेड मोस्टली फ्रॉम सीटाइट, मीन्स जो मेजरली सील्स पाई जाती थी वो 2 by 2 inches के स्क्वायर साइजेस में पाई जाती थी, मेड फ्रॉम सीटाइट। सो सील्स हैड एन एनिमल बट नॉट काउ और ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड एंड इंस्क्रिप्शन ऑन द ऑपोजिट साइड और इंस्क्रिप्शन ऑन बोथ द साइड्स। जहाँ हमारी एक साइड इंस्क्रिप्शन होती थी, जहाँ हमारी दोनों साइड्स इंस्क्रिप्शन होती थी सील्स पे। Seals were primarily used for commercial purposes, amulets as form of identification for education purposes as well. Seals हमारी commercial purposes के लिए यूज होती थी, identification purposes के लिए भी यूज होती थी एंड for education purposes as well. नेक्स्ट हमारा आर्ट हमारा ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज कास्टिंग के अंदर प्रैक्टिस ऑन वाइड स्केल यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक और सायर पर्ड्यू। दे मेनली कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल, शी स्टैंड्स ऑन अ त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर। ये देखिए ये है ब्रॉन्ज कास्टिंग डांसिंग गर्ल की एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा स्टोन स्टैचूज। सो बियर्डेड मैन फाउंड इन मोहनजोदारो मेड ऑफ स्टेटाइट इंटरप्रेटेड एज अ प्रीस्ट, ये है बियर्डेड मैन। सो नेक्स्ट रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टोर्सो फाउंड इन हड़प्पा एंड मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। नेक्स्ट हमारा टेराकोटा फिगर्स फाउंड आर लेस इन नंबर्स एंड क्रूड इन शेप एंड फॉर्म, एग्जांपल मदर गॉडेस, मार्क्स ऑफ ऑन डाइटी, टॉयज एक्सेट्रा। आर्ट में मेजरली बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, फर्स्ट है बियर्डेड मैन, ठीक है, मेड फ्रॉम स्टोन, एंड नेक्स्ट है डांसिंग गर्ल दैट इज ब्रॉन्ज कास्टिंग। नेक्स्ट है आईवीसी का डिक्लाइन कैसे हुआ। आफ्टर 2000 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन एंड ग्रेजुअली फेडेड अवे। पॉसिबल रीजन क्या क्या थे। डिक्लाइन सॉइल फर्टिलिटी काफी डिक्लाइन हो चुकी थी, लैंड का डिप्रेशन हुआ, आयरन्स का इन्वेजन हुआ मीन्स आयरन्स आ गए थे, या फिर ट्रेड्स का डिक्लाइन हुआ, फ्लड्स आए, अर्थक्वेक, मतलब कोई प्रॉपर इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं पता चला, बट जो पॉसिबल रीजन है वो यही सब है। मोस्ट एक्सेप्टेबल रीजन क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।